जोहार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया और प्रदेश के 20 जिलों में हीट वेव चलने की संभावना है और अगले कुछ घंटों के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें भीषण गर्मी इसका कारण बताया जा रहा है और इस अलर्ट के लिए लोगों को सावधान करने के लिए आवश्यक माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। भीषण गर्मी तपा सकती है, झुलसा सकती है, सेहत बिगाड़ सकती है और ऐसे में बहुत सावधान रहने की, एहतियात बरतने की आवश्यकता है और बॉडी को डिहाइड्रेट होने से रोकना है तो पानी पीते रहना है। आपको बता दें कि अगले कुछ घंटों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस भरी चिलचिलाती धूप में बाहर न निकलें, ऐसे संकेत यहां पर दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह की परिस्थितियां अभी बनती नजर आ रही हैं, चूंकि 20 जिलों में हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। और खबर बिलासपुर से, जहां अवैध रेत भंडारण पर प्रशासन की कार्रवाई और करीब 320 हाईवा रेत जब्त किया। आपको बता दें कि मस्तूरी के जोधरा में कार्रवाई हुई है और मालिक को नोटिस दिया गया था और अब तक 7 व्यापारियों को नोटिस जारी किया जा चुका है। तो रेत के अवैध स्टॉक पर कार्रवाई की गई। करीब 320 हाईवा रेत जब्त किया गया और मालिकों को नोटिस दिया गया है। 7 व्यापारियों को जारी किया गया नोटिस। बिलासपुर में खनन माफियाओं पर बड़ा एक्शन। रेत के अवैध स्टॉक पर कार्रवाई की गई है और करीब 320 हाईवा रेत जब्त किया और हाईवा मालिकों को नोटिस जारी किया गया है। 7 व्यापारियों को भी नोटिस जारी किया गया। तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, दरअसल ये उस अवैध रेत के ढेर आप देख रहे हैं जो कि यहां पर प्रशासन ने पकड़े हैं और रेत माफियाओं पर बड़े एक्शन की तैयारी यहां की जा रही है। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि काफी मात्रा में रेत यहां पर स्टॉक करके रखी हुई है और करीब करीब 320 हाईवाज पलटकर यहां पर इतना रेत जुटाया गया है। और अब इसमें सवाल ये भी उठ रहा है कि प्रशासन की तरफ से कार्रवाई तो की जा रही है, लेकिन क्या प्रशासन के नाक के नीचे प्रशासन के ही कुछ लोग इन माफियाओं से मिले हुए हैं? चूंकि बिना शह के तो ये संभव है नहीं और ऐसे में अब जांच का भी ये विषय हो सकता है। हालांकि ये जो पूरा मामला सामने आया, 320 हाईवा रेत यहां पर स्टॉक किया हुआ था और 320 हाईवा रेत कोई छोटे से कमरे में छिपाकर तो रखा नहीं जा सकता और इस पूरी स्थिति को देखते हुए क्या कार्रवाई की जाएगी, उमेश मौर्य हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। उमेश, अभी क्या डिटेल्स मिल पा रही है? 320 हाईवा रेत अगर कहीं स्टॉक किया गया है अवैध रूप से, तो प्रशासन का कहीं ना कहीं आशीर्वाद तो मिल रहा होगा इनके ऊपर। निश्चित रूप से देखिए, लंबे समय से ये आरोप लगता रहा है कि खनिज विभाग के अधिकारी और जो रेत माफिया उनके बीच साठगांठ है और यही वजह है कि खुले में इतने बड़े पैमाने पर 320 हाईवा जो है वो रेत जब्त किए गए हैं। 7 व्यापारियों को नोटिस जारी किया गया और इनसे जानकारी मांगी गई है कि इन्होंने क्या लीज लिया था उस जमीन का जहां पर इन्होंने रेत स्टॉक किया है और कहां से ये रेत ला रहे थे। ये तमाम विषयों को लेकर आप विभाग ने इस जांच शुरू कर दिया है। फिलहाल एक बड़ी कार्रवाई यहां पर खनिज विभाग की ओर से देखने को मिली है। जिस तरीके से लगातार ये आरोप लगता रहा है कि रेत माफिया जो है अवैध उत्खनन करके सरकारी जमीनों पर रेत को डंप किया जा रहा है, इसके साथ ही प्राइवेट जमीनों पर डंप किया जा रहा है जिसका कोई लीज नहीं है, कोई जानकारी शासन प्रशासन को नहीं है। ऐसे में एक बड़ा एक्शन देखने को मिला। इसके साथ ही एक जांच करने की यह भी जरूरत है कि कौन है वो अधिकारी जो इन लोगों के साथ मिलकर इस पूरी घटना को अंजाम दे रहा है, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में जब बारिश होगी तो यही रेत जो है आज 2000 ट्रैक्टर ये 2500 रुपए ट्रैक्टर में मिल रहा है, वो 8 से 10 हजार रुपए में मिलने लगता है। तो काला बाजारी करने का ये नया तरीका जो है, ये नया रेत माफियाओं ने इजाद किया है और इसके साथ कहीं ना कहीं जो खनिज विभाग के अधिकारी है वो शामिल हो सकते हैं। तो जांच करने की जरूरत है। जी आशीष जी, बहुत शुक्रिया उमेश। और महासमुंद से बड़ी खबर आपको बता दें, अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला। भंवरपुर में अतिक्रमण हटाया गया। अटल चौक से सागर पाली मार्ग पर अवैध कब्जा हटाया गया। लगभग 47 जगह अतिक्रमण पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर
इसे कब्जा मुक्त कराया और अटल चौक से सागर पाली मार्ग पर अवैध कब्जों को हटाया गया। 47 जगह पर अतिक्रमण पर यहां पर कार्रवाई की गई है प्रशासन के द्वारा। और ये बुलडोजर एक्शन जिसकी कुछ तस्वीरें सामने आई वो भी हम आपको दिखा दें। और अवैध तरीके से बनाई गई दुकानों को तोड़ दिया गया है, ध्वस्त कर दिया गया है। सोमनाथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। सोमनाथ, क्या नोटिस भी दिया गया था पहले? जी आशीष, आपको बता दूं कि आज से 3 दिन पहले यहाँ पे तहसीलदार ने सभी लोगों को नोटिस जारी किया गया था कि 3 दिवस के भीतर आपके पास यदि कोई भी डॉक्यूमेंट्स हैं तो उनको आपके द्वारा उपलब्ध कराया जाए, अन्यथा की स्थिति में यह जो भूमि है वो रोड की भूमि है और इस पर जो है बेदखली की कार्रवाई की जाएगी। और यही कारण है कि आज सुबह से ही पूरे अमले जो है वो पहुंचे हुए थे और लगातार बुलडोजर की जो है वो कार्रवाई की जा रही है। ये बड़ा एक्शन एक प्रकार से कह सकते हैं, क्योंकि 47 लोगों के दुकानों पर यहाँ पर बुलडोजर जो है वो चलाया जा रहा है। जी आशीष, और ये जो कार्रवाई की गई है प्रशासनिक कार्रवाई के दौरान किस तरह का माहौल था वहां पर? विरोध तो करा गया होगा? जी बिल्कुल आशीष, आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले ही और भंवरपुर में जो है अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई थी, लेकिन इस बार जो है लोगों को पहले से ही समझाइश दी गई थी और भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रही। यही वजह है कि प्रशासन को जो है बुलडोजर जो है चलाने में किसी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। जी बहुत शुक्रिया सोमनाथ आपका जानकारी के लिए। और राजनांदगांव के डोंगरगढ़ नगर पालिका परिषद में अध्यक्ष कांग्रेस के सुदेश मेश्राम के खिलाफ बीजेपी पार्षदों ने मोर्चा खोल दिया। 14 पार्षदों ने हस्ताक्षर कर लिखित आवेदन जिला कलेक्टर को भेजा है। 24 वार्ड के इस नगर पालिका परिषद में पिछले दिनों 2 निर्दलीय पार्षदों ने बीजेपी ज्वाइन की थी। इसके बाद से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी अध्यक्ष पद पर अपने पार्षद बैठाने की तैयारी में जुट गई है। आपको बता दें कि पालिका अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। बीजेपी ने कलेक्टर को प्रस्ताव भेज दिया है और अब 14 पार्षदों के द्वारा दिया गया समर्थन। दरअसल 24 वार्ड के इस नगर पालिका परिषद में पिछले दिनों 2 निर्दलीय पार्षदों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी और इसके बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी अध्यक्ष पद पर अपना दावा ठोक सकती है। यह है कि नगर पालिका अध्यक्ष श्री सुदेश मेश्राम जी अपना बहुमत नगर पालिका में खो चुके हैं। आज 24 सीटों में भारतीय जनता पार्टी के 14 पार्षद हैं। इस कायदे से नगर पालिका में अधिकार भारतीय जनता पार्टी को मिला हुआ है, तो हमारा अध्यक्ष उसमें काबिज होना चाहिए। और रही बात सुदेश मेश्राम जी की, तो आज 4.5 साल के लगभग उनका कार्यकाल हो चुका है, जिसमें सिवाय भ्रष्टाचार के अलावा नगर पालिका की कोई भी गतिविधि नगर में नजर नहीं आती है। हाँ, आज भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने मेरे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का लेटर कलेक्टर साहब को लिखा था, तो वहाँ से लेटर आया था, तो आज साइन प्रूफ का प्रक्रिया हुआ है। भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। भ्रष्टाचार का आरोप मुझ पर लगा है, ये तो डोंगरगढ़ की जनता जानती है कि मैंने भ्रष्टाचार किया है कि नहीं। मैंने डोंगरगढ़ के लिए चहुमुखी विकास किया है, चाहे जिस वार्ड से 2 पार्षद, वार्ड नंबर 11 से उपाध्यक्ष उमा महेश वर्मा जी और वार्ड नंबर 8 से अलका जय साहरे, इन्होंने निर्दलीय पार्षद थे पहले, अब बीजेपी का दामन संभाला है। वो खुद जाके अपने वार्ड में देखे, करोड़ों का काम उनके वार्ड में किया गया है। और राकेश यादव से बात करेंगे, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए। राकेश, अब ये अविश्वास प्रस्ताव की औपचारिकताएं कितनी बाकी रह गई और संभावनाएं क्या नजर आ रही हैं? जी, आपको बता दूं कि मैं ये राजनांदगांव जिले का जो डोंगरगढ़ है वो नगर पालिका परिषद है। यहाँ 24 वार्ड हैं जहाँ 24 पार्षद हैं। और वहीं आपको बता दूं कि पिछले कुछ महीने में 2 जो निर्दलीय पार्षद हैं उन्होंने बीजेपी प्रवेश कर लिया था, तो इससे अब बीजेपी जो वहाँ है, जो विपक्ष में बैठी है, वो बहुमत में आ गई है। तो कहीं ना कहीं अविश्वास प्रस्ताव पत्र इन्होंने लाया है, तो जो कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं उनकी कुर्सी खतरे में है और कभी भी ऐसी स्थिति बन सकती है। अविश्वास प्रस्ताव पत्र कलेक्टर के पास भेजा गया है, कलेक्टर के पास भेजा गया है, उसके बाद कलेक्टर उसको वापस वहां भेजेंगे। और ऐसा लगता है कि कुछ दिनों में यहाँ जो है अविश्वास प्रस्ताव
को अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, जिसके बाद यहाँ बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं वो इस नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष के कुर्सी पे आसीन हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया राकेश आपका इस जानकारी के लिए। और चलिए बढ़ते हैं आगे, आपको बता दें सुकमा से एक बड़ी खबर, जहां एक हार्डकोर समेत 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। एक हार्डकोर नक्सली है, कुल 3 नक्सली गिरफ्तार किए गए। एक नक्सली पर 1 लाख रुपए का इनाम तक है। गिरफ्तार नक्सली के पास से विस्फोटक भी बरामद किया गया। जिले के गोलापल्ली क्षेत्र में यह एक्टिव था। सतीश हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। सतीश, गिरफ्तारी कब हुई है और क्या कुछ डिटेल्स मिल पा रही हैं? जी आपको बता दूं कि लगातार माओवादियों के होने की सूचना के बाद में जवानों का ऑपरेशन जारी है और इसी आधार पर जो है गोलापल्ली और इलाके में एक सूचना मिली थी कि काफी नक्सली जो है उस इलाके में इकट्ठा है, जिसके बाद जो है फोर्स उस इलाके में रवाना हुई। ये सिंगाराम और जबेली का इलाका है। वहां पर जैसे ही फोर्स पहुंची तो फोर्स को देखकर कुछ लोग भागने की कोशिश की और घेराबंदी करके 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल हुई। और पूछताछ के दौरान एक हार्डकोर नक्सली जिस पर 1 लाख का इनाम है, बाकी 2 जो है छोटे कदर के नक्सली हैं, उनके पास से विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है। तीनों से पूछताछ की गई है, उसके बाद न्यायालय में पेश किया गया, फिर वहां से जेल भेजा गया। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और पद्मश्री से सम्मानित हेमचंद मांझी की सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। कांकेर एसपी आई के एलेसेला ने इसकी जानकारी दी। और हेमचंद मांझी को नक्सलियों ने धमकी दी थी और हेमचंद मांझी के पद्मश्री लौटाने की बात कही थी। एसपी ने कहा कि नक्सल विरोधी अभियान से बौखलाए नक्सली बौखलाहट में धमकी देते हैं। एसपी ने कहा डरने की जरूरत नहीं, सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए जा रहे हैं। मांझी जी के बारे में, उनकी सुरक्षा के बारे में जो कल मुद्दा उठा है, उसमें एसपी नारायणपुर द्वारा उनको सिक्योरिटी के लिए आश्वासन दिया गया है। और चूंकि बस्तर क्षेत्र में लगा हुआ है और कांकेर जिला लगा हुआ है, यदि इस जिले में भी प्रवास करते हैं तो सुरक्षा पात्रता अनुसार उनको यहाँ पर भी सुरक्षा के इंतजाम किया जाएगा। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने जारी किया पोस्टर। कार्टून के जरिए बीजेपी ने कांग्रेस पर बोला हमला। पोस्टर में कांग्रेस को घेरने की कोशिश। सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, विष्णु के सुशासन पर सभी को विश्वास है। और छत्तीसगढ़ बीजेपी ने मंगलसूत्र को लेकर विपक्षी दलों पर फिर से हमला बोला। बीजेपी ने सोशल मीडिया एक्स पर यह वीडियो शेयर किया। वीडियो में विपक्षी दलों को लुटेरा बताया गया। सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा कि जिनकी नजर आपके मंगलसूत्र पर है, उन लुटेरों पर वोट से प्रहार करो। और सुसाइड के लिए मजबूर करने वाला शख्स गिरफ्तार किया गया। कोरबा में प्रेम प्रसंग का एक मामला, प्रेमिका पर शक करता था युवक। 24 मई को नाबालिग ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। दरअसल कोरबा से यह पूरा मामला सामने आया और सुसाइड के लिए मजबूर करने वाला यह शख्स गिरफ्तार किया गया। प्रेम प्रसंग का यह मामला है। प्रेमिका पर शक करता था युवक। 24 मई को नाबालिग ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। और जशपुर डैम में डूबकर पहाड़ी कोरबा की मौत। मछली पकड़ने के दौरान डैम में डूबने से मौत हुई। बेटी और पत्नी के साथ मछली पकड़ने गया था शख्स। डैम के पानी की झाड़ियों में फंस गया था युवक। और बिलासपुर में तेंदुए की लू लगने से मौत हो गई। हीट स्ट्रोक की चपेट में एक तेंदुआ आया और 3 साल के इस तेंदुए की मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ। वन अफसरों की मौजूदगी में उसका अंतिम संस्कार किया गया।
और गरियाबंद में हिरण का शिकार करते हुए तेंदुआ कैमरे में कैद हो गया। दरअसल उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व का ये वीडियो है और वन विभाग के द्वारा लगाए गए ट्रैप कैमरे में ये तस्वीरें रिकॉर्ड हुई हैं। आसपास के गांव में वन विभाग ने हाई अलर्ट जारी किया है। वन विभाग ने लोगों से जंगल में न जाने की अपील की है और आप ये देखिए ट्रैप कैमरा यहां पर लगाया गया है और घात लगाकर बैठा हुआ है तेंदुआ और कर रहा है हिरण का इंतजार। और रात को शिकार पर निकलने वाले इन शिकारी जीवों को वॉच करने के लिए, उनकी गतिविधियों को मेजर करने के लिए क्या और किस तरह की गतिविधियों में ये शिकारी जीव हैं और किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं, इस बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए कुछ स्टडीज के लिए ये ट्रैप कैमरास लगाए गए हैं, जिससे ये पता लगाया जा सके कि इस क्षेत्र में पल रहे तेंदुए किस तरह और कहां पर मूवमेंट कर रहे हैं। और ऐसा बताया जा रहा है कि ट्रैप कैमरे में जो तस्वीरें कैद हुई हैं हिरण के शिकार की, इस दौरान तेंदुआ यहां पर ट्रैप कैमरा में दिखाई दिया है। हालांकि ट्रैप कैमरा में तेंदुआ वहां पर बैठा हुआ जरूर नजर आ रहा है और गरियाबंद से तस्वीरें सामने आई। तेंदुए ने हिरण का शिकार किया और तेंदुए का इंतजार, काफी देर तक हिरण का इंतजार तेंदुआ कर रहा था, लेकिन हिरण नजर नहीं आया। और छत्तीसगढ़ में ई वे बिल्स की छूट अब खत्म हो गई है। अब 50,000 रुपए से ज्यादा का माल ले जाने पर ई वे बिल्स भरने होंगे। इससे टैक्स चोरी पर लगाम लगेगी और राज्य सरकार ने 24 मई को इसकी अधिसूचना जारी की। और अब 20 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में।